Singh Chahal. I am working as Director Urology in Max Super Specialty Hospital, Patna, India. आज मैं आप लोगों को प्रोस्टेट और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहूँगा। प्रोस्टेट या जिसे हम एक पौरुष ग्रंथि या गदूद कहते हैं, ये पेशाब के थैले के ठीक नीचे स्थित होती है और उम्र के साथ 50 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसका साइज बढ़ सकता है, जिससे आपको पेशाब करने में दिक्कतें आ सकती हैं। लाइक बार बार जाना, पेशाब की धार में कमी होना, रुक रुक करके आना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना या एक बार में पूरी तरह से पेशाब करना। ये बीमारी बेनाइन भी हो सकती है और कैंसरस भी हो सकती है। यानी कि बेनाइन का मतलब मैं कहूँ तो ये ज़्यादा सीरियस नहीं होती, दवाइयों से इसे ठीक भी किया जा सकता है या फिर कुछ लेजर के ऑपरेशन से भी इसको हम ठीक कर सकते हैं। कैंसरस एक ज़्यादा सीरियस समस्या है और जिसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि क्या ऐसे टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए अगर आपको इस तरह की दिक्कत है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने निकटतम फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और उसमें कुछ टेस्ट होते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, एक सीरम पीएचए यानी ब्लड का टेस्ट, कुछ यूरोक्रोमेट्री यानी पेशाब के धार के टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट हैं जो आपको प्रोस्टेट के बारे में बताते हैं। सीरम पीएचए कैंसर का मार्कर है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको कैंसर होने की संभावना है। अगर पीएचए बढ़ा हुआ था तो आप इसको फर्दर टेस्ट करके बायोप्सी या फिर एमआरआई करके बीमारी के तह तक पहुँचते हैं। सपोज अगर ये प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो जाता है, देन व्हाट नेक्स्ट। प्रोस्टेट कैंसर के अलग अलग स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। सबसे अर्ली स्टेजेज में द बेस्ट ट्रीटमेंट इज रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी, जिसको रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। ये ऑपरेशन रोबोटिक के माध्यम से हम लोग करते हैं, जिसमें कोई चीरा या कट नहीं लगाया जाता है और इसमें कटे छोटे छोटे 8 mm के होल्स बॉडी में क्रिएट किए जाते हैं और रोबोट की सहायता से इसका ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन वर्ल्ड ओवर प्रोस्टेट कैंसर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जो हम लोगों को पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करके डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। अब ऐसे पेशेंट को हम लोग आईसीयू भी नहीं भेजते। ऑपरेशन के बाद पेशेंट 2 या 3 दिन में घर चले जाते हैं विद वेरी वेरी मिनिमल ब्लड लॉस, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेयरली ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर आप जागरूक हैं और इस बीमारी के बारे में आपको पता होता है तो आप टेस्ट करवा करके इससे बच सकते हैं और समय रहते इलाज करने से ओबियसली हम इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन से भी बचाव कर सकते हैं। आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग जिनकी 50-60 साल से ऊपर की उम्र है, उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए कि अपना साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराएं और प्रोस्टेट के बारे में पता लगाएं। तो जागरूक रहिए, सजग रहिए। धन्यवाद।